क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोचिंग में टीचर्स ने बोला कि बेटा पहले तो हमारा मॉड्यूल पूरा करो, फिर 5 रेफरेंस बुक करो एंड प्रीवियस ईयर के 20 साल के क्वेश्चंस भी निपटा लो और तुम्हारे AIR 100 पक्का। और यही खत्म नहीं होती बात, ये एक नहीं बल्कि सारे टीचर्स, बीट फिजिकल केमिस्ट्री के, बीट ऑर्गेनिक, बीट इनऑर्गेनिक, बीट मैथ्स, बी इट फिजिक्स, सारे टीचर्स सिमिलर वर्ड्स आपको बोलते हैं एंड बहुत ज़्यादा आपको हाइप्ड अप कर देते हैं। इससे आपका मोरल डाउन होता है एंड आपको ये लगता है, आप हताश हो जाते हो कि सर हमारे पास 24 घंटे है दिन में, 48 घंटे नहीं। JEE की रेस एक मैराथन है एंड आजकल जो मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो हमें रेस में गलत डायरेक्शन पे दौड़ा देते हैं। आज हम लोग कुछ चुनिंदा जो टॉप 5 मिथ्स या झूठ जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर बात करेंगे एंड बताएंगे कि ये आज से नहीं, ये कई सालों से, कई वर्षों से प्रचलित हो रही है। आई बेट एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के एंड तक आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन झूठ जो बोला जाता है कि ये लो बेटा हमारी मॉड्यूल्स का पैकेज पकड़ो, फिजिक्स के HC वर्मा सर के क्वेश्चंस भी लगा लो, DC पांडे सर का भी क्वेश्चंस लगा लो, ऊपर से एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आई रिडोव के भी क्वेश्चंस लगा लो। अगर यही खत्म नहीं होता तो केमिस्ट्री के 5 ऑथर्स के नाम बता देंगे, मैथ्स के 7 ऑथर्स के नाम बता देंगे। तो ये एक रैट रेस बना दिया है इन लोगों ने। और पता है क्यों बोलते हैं ये लोग ऐसा? सिंपल है, पहला उन्हें अपना मटेरियल दी बेस्ट दिखाना होता है एंड उनको ये दिखाना होता है कि सबसे टफ हम लोग बनाते हैं। एंड दूसरा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो ये उनकी टीचर्स की गलती नहीं है जिनको पढ़ाना नहीं आता है, ये आपकी गलती है कि आपको सॉल्व करना नहीं आता है एंड आप ढंग से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अपने डाउट्स को अपने तक ही रख लो, हम लोग को नहीं पता ऐसा क्या, ये उनका मेंटेलिटी रहता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि JEE इज नॉट ऑल अबाउट हाउ मच यू सॉल्व, JEE इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू सॉल्व। इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कि आप किन प्रकार के, कितने वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ना कि एक ही वैरायटी के 10 सवाल सॉल्व कर रहे हो। एक ही कंसेप्ट 5 मॉड्यूल्स या 5 आपके रेफरेंस बुक से पढ़ने से अच्छा है एक कहीं टीचर्स से समझो। अगर वहां समझ नहीं आता तो उनसे डाउट पूछो, अगर वो डाउट क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं तो यूट्यूब पे बतेरे कंटेंट पड़े हुए वहां से रेफरेंस लो। अगर वहां भी समझ नहीं आता है तो जो टॉप ऑथर्स, जो स्टैंडर्ड ऑथर्स हैं उनके रेफरेंस बुक से पढ़ो, समझ आ जाएगा तुम्हें। अगर समझ आ गया तो अपने जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स है, जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स है, जो आज से नहीं बरसों से चले आ रहे हैं, उन लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। हर एक क्वेश्चन का तुम्हें क्यों और कैसे पता होना चाहिए एंड तुमको समझ आना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। तो असली स्ट्रेटेजी यही है कि NCERT को रखो एज अ बाइबल, एज अ गीता, एज अ कुरान, जो आपको लगे, तो उसको आपको अपने पास रखना है एंड केमिस्ट्री में तो वो रामबाण साबित होता है आपके लिए। दूसरा, आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा एट मैक्स एक रेफरेंस बुक रखनी है एंड एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल रखनी है। अगर आपका कोचिंग लोकल कोचिंग है तो ठीक है, आप स्टैंडर्ड कोचिंग के मॉड्यूल्स अपने पास मंगवा लो, वो आपके लिए बेटरमेंट होगा। आप ये मत देखो कि मेरे 2-4 हज़ार ज़्यादा लग जा रहे हैं, आप ये देखो कि आप जो 2 साल 3 साल या 1 साल मेहनत कर रहे हो उसका आपको एफर्ट सिर्फ 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा लग रहे हैं और उससे आप एक अच्छी कॉलेज में जाते हो तो दैट विल बी अ एड ऑन, चेरी ऑन द केक टू योर प्रिपरेशन। आप उनके मॉक टेस्ट को सॉल्व करो, डेली अपना एनालाइज करो वीक कंसेप्ट को कि तुमको कहाँ कुछ समझ नहीं आया। रात को सोने से पहले तुमको देखना है कि भाई मेरा ये कंसेप्ट वीक था, मैंने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब मैं सोने जा सकता हूँ। स्टार बैच ऑब्सेशन, वो रिसफलिंग टेस्ट का डर हर एक बच्चे के दिल में, दिमाग में होगा जिसने JEE की प्रिपरेशन करी है। टॉप रैंकर्स बैच को उनको टॉप टीचर्स जो तगड़े वाले, जिनकी मार्केटिंग गिमिक के कारण आप आए हो इस इंस्टीट्यूट में, उनको दिया जाता है। बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको रैट रेस में डाल दिया जाता है एंड मरो। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग रैंक ला रहे हो नहीं ला रहे हो, अपने को वो रैंक दिखाना होता है जो टॉप रैंकर्स। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कभी नहीं दिखाएगा कि 1000 बच्चे थे हमारे कोचिंग में एंड उसमें से 10 बच्चे सिलेक्ट हुए। वो ये दिखाएंगे कि हमारे बच्चे 10 बच्चे जो IIT में सिलेक्ट हुए। पहले ये भी तो दिखाओ कि 990 बच्चों का सिलेक्शन भी नहीं हुआ। सच ये है कि आपका बैच डिसाइड नहीं करता है कि आप रैंकर बनोगे या आप फेलियर के ओर जाओगे। आपका डिटर्मिनेशन, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी एकाग्रता, ये डिफाइन करता है आपकी सेल्फ स्टडी, आप कितना डिवोट कर रहे हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट के आने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसका समझ रहे हो कि ये आया कहाँ से, इसको मैं और ऑप्टिमाइज वे में कैसे कर सकता हूँ। जब तक आप इन सारी चीज़ों को समझोगे, उससे एक कंक्लूजन निकालोगे कि हाँ दिस इज द बेस्ट मेथड दैट आई कैन ऑप्टिमाइज माई टाइम, तो उससे आपकी रैंक बनती है, ना कि स्टार बैच में जाने से।
आपके पास अगर कहीं मॉड्यूल्स की कमी है तो आप टॉप बैचेस की मॉड्यूल्स मंगवा सकते हो खुद के लिए। इंटरनेट में सोर्सेस बहुत सारे पड़े हुए हैं, पीडीएफ निकालो, प्रिंट आउट निकालो, जो करना है करो, बट तुम्हारे पास कमी नहीं है। अभी इंटरनेट की ज़माने में तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है। बस चुन के तुम्हें 1 से 2 रिसोर्सेज एट मैक्स रखने एंड उनको लगन से, शिद्दत से, आंख बंद करके करना है, ठीक है, जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो, ना कि एक ही कंसेप्ट के ऊपर 10 क्वेश्चंस हो। आई होप तुम समझ पा रहे हो मेरी बात को। मॉक टेस्ट स्कोर इज योर डेस्टिनी। हर 15 दिन में एक मॉक टेस्ट होता है एंड उसके बाद रिजल्ट की घड़ी आती है। जो बच्चे 200 से ऊपर लाते हैं वो हीरो, एंड जो बच्चे 100 से कम लाते हैं या 50 से कम लाते हैं वो जीरो। am I राइट और रॉन्ग? कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। कोचिंग के मॉक्स, मेजर जो कोचिंग के मॉक्स होते हैं वो जेई मेंस, जेई एडवांस से भी टफ बनाए जाते हैं। यू नो व्हाई? ताकि वो लोग आपको ये रियलाइज करवा सके कि आप अभी भी उन पर डिपेंडेंट रह सको एंड आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन जो एक्चुअल रेस है वहां पर आपको उतना टफ पूछा ही नहीं जाता है, आपको बस उनके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान देना होता है, कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर ध्यान देना होता है। उन लोगों का कंपटीशन रहता है कि इससे बेहतर मेरा मॉड्यूल, उससे बेहतर मेरा मॉड्यूल, सबसे बेहतर मेरा मॉड्यूल। अरे भाई, तुम उस लेवल का बनाओगे जिस लेवल का जेई पूछता है, ना कि तुमको अपना लेवल दिखाना होता है कि देखो मेरा लेवल कितना हाई है, मैं कितना टफ सेट करता हूं। आपका मॉक टेस्ट स्कोर आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं है, इट इज जस्ट एन एक्सरे, इट इज जस्ट एन डायग्नोस्टिक टूल, जहां आप एनालाइज करते हो, जिसका काम आपको जज करना नहीं बल्कि आपको गाइड करना है कि आपने कौन सी सिली मिस्टेक्स करी है, कहां पर आपका कंसेप्ट वीक है एंड कहां पर आप ज्यादा एफिशिएंटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। स्ट्रेटजी आपकी ये रहनी चाहिए कि मॉक टेस्ट देने के बाद 3 घंटे का आपका मॉक टेस्ट रहता है एंड उसके ऊपर 2 से 3 घंटे मिनिमम लगाओ कि देखो मैंने कहाँ गलती करी है, कौन से वीक कंसेप्ट है, उसको अपने नोटबुक में लिखो। एक अलग सा नोटबुक रामबाण आप लिख लो, उस पर अपनी नोटबुक में लिखो कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स करी है, आपको कौन से कंसेप्ट में वीक हो आप, एंड उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन वहां पर आप लिख लो। सिर्फ क्वेश्चन लिखो, सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन जब भी आप वो कॉपी खोलोगे, वो क्वेश्चन देखोगे एंड आप अपने रफ कॉपी में उसका सोल्यूशन लिखोगे। तो ये आपका तरीका होना चाहिए कि मॉक टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, ताकि आपको पता रहे कि आप कहां खल रहे हो एंड आपको कहां और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बोर्ड्स एग्जाम्स आर यूजलेस, ये बहुत ही क्लासिक एडवाइस है एंड ये आपको मेजर टीचर्स आपको यही बोलते हुए मिल जाएंगे कि बच्चे लास्ट के 1 महीने में तैयारी कर लेना, बोर्ड्स का क्या है, बोर्ड्स तो आराम से निकल जाएगा। आपको ये बात अच्छे से पता है कि 75% क्राइटेरिया इज मैंडेटरी टू गेट एडमिटेड इन आईआईटी और एनआईटी। अगर आप AIR 1 भी लेके आ जाते हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपका बोर्ड्स में 75% से कम है। तो आई वुड हाईली अर्ज यू कि बस 2 घंटे, 2 से 3 घंटे सैटरडे संडे को दो एंड उसमें डेरिवेशंस एंड डेफिनेशंस को समझो। ये आपको जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आपके फंडामेंटल्स, आपके बेसिक्स को क्लियर करेगी, तभी आप जाके जेई एडवांस के क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाओगे। अगर आपको भरोसा नहीं होता है, वीडियो को पॉज करो एंड जाओ, एक जिस चैप्टर में तुमको ज्यादा कॉन्फिडेंस है उस चैप्टर का एक क्वेश्चन उठाओ जेई एडवांस का एंड उसमें देखो कि तुमको डेरिवेशन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चेन रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, आपके फॉर्मूलाज वगैरह से बहुत ही रेयर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कोई क्वेश्चन मिल गया हो जेई एडवांस में। तो बोर्ड्स पे फोकस करना इज मैंडेटरी। लास्ट के 1-8 महीने में आप पैनिक मोड पे आ जाओगे एंड उसी टाइम पे आपका जेई मेंस जेई एडवांस होता है, तो आप दोनों को एक साथ टैकल नहीं कर पाओगे, फिर आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, बीच में फंसे हुए खत्म हो जाओगे। तो मेरी बात मानो, सैटरडे संडे बस 2 से 3 घंटे, एक सब्जेक्ट सैटरडे को कर लिया, दूसरा सब्जेक्ट संडे को कर लिया, नेक्स्ट डे को जो सब्जेक्ट एक वीक है मेरा उसको किया एंड जो सब्जेक्ट मैंने पिछले वीक टच नहीं किया था उसको किया। ऐसे करके आप फॉलो करोगे तो आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा बोर्ड्स भी। स्टडी 16 आवर्स अ डे। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आपको इंटरव्यू दिखा देंगे कोचिंग वाले कि बेटा ये देखो ये टॉपर 16 घंटा पढ़ता था, तुमको भी 16 घंटा पढ़ना है। कोई बंदा 16 घंटा नहीं पढ़ सकता रेगुलरली। एक आध दिन की बात अलग है, जब आप एकदम एग्जाम के नियर हो, उसमें तो आपको अच्छे से रेस्ट लेना चाहिए, अपने ब्रेन को काम डाउन करना चाहिए। आपको एट मैक्स 10 to 12 आवर्स पढ़ने पर डे, और वो भी कोचिंग के इंक्लूडेड। कोचिंग में अराउंड आपके 6 आवर्स जाते हैं एंड आपको अपने ऊपर सेल्फ स्टडी में 4 to 6 आवर्स देने, तो 10 to 12 आवर्स डेली के आपके रहने चाहिए। एंड जो आपने पढ़ा है उसका रिविजन होना चाहिए, हर एक चीज़। आप टॉपर्स से सुनोगे कि वो लोग 16-16 घंटे पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता है। माइंड को रेस्ट देना भी जरूरी है।
6 to 8 आवर्स इज मैंडेटरी फॉर योर ब्रेन टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, तो नेग्लेक्ट मत करो स्लीप को, नेग्लेक्ट मत करो रेस्ट को, इससे आपका ब्रेन मसल से हैम्पर होता है एंड आप ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को रिटेन नहीं कर पाते हो। तो बात मानो, मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से पूछ लो जाके, या किसी भी डॉक्टर्स वगैरह से, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि 6 to 8 आवर्स इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू स्लीप। आपको इतना तो सोना ही है ताकि आप अपने ब्रेन को अच्छे से फंक्शन करवा पाओ। फोकस ऑन एफिशिएंसी, नॉट जस्ट ऑन आवर्स। ठीक है, आवर्स आपके मैटर नहीं करते, आपका एफिशिएंट आप कितना पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये थे 5 ऐसे मिथ्स जिन्होंने लाखों स्टूडेंट का टाइम और करियर बर्बाद किया है। एंड अगर अब भी नहीं सुधरते हो, अब भी इन सब चीज़ों को मानते हो, तो आपको उन लाखों स्टूडेंट में आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे बच्चे। तो आप प्लीज़, आई वुड रिक्वेस्ट, पोमोडोरो टेक्निक्स अप्लाई करो। जो भी टेक्निक आपको लगता है, जो भी टेक्निक आपको सूट करता है, वो टेक्निक अप्लाई करो ताकि आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कर पाओ। 1 आवर दो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, लंबी रेस का घोड़ा बनो, ना कि शॉर्ट। आप रेस पे, मॉक टेस्ट पे अच्छे नंबर लेके आ गए, दूसरे मॉक टेस्ट पे आप ढह जाओगे। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज करो। 50 नंबर आ रहे तो 50 से 100 नहीं, 50 से 60 जाएंगे, 60 से 70 जाएंगे, 70 से 100 जाएंगे, 100 से फिर 120 जाएंगे। वैसे करके इंक्रीज करो, ना कि बर्न आउट हो जाओ कि मेरे को 50 आ रहे, मेरे को नेक्स्ट मॉक टेस्ट में 250 लाने, नहीं ला पाओगे। रियलिटी है, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलता है फिर किसी और वीडियो में। आई होप एंड आई गेस मैंने आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद करी होगी। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट, नो बीएस कंटेंट आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।